Once again, everyone, welcome to each one of you. I hope all are doing well. In today's class of BCom second year, we will be covering and unlocking a very important topic in economics, जिसे हम जानते हैं रीजनल रूरल बैंक्स के नाम से, RRBs. ओके, RRBs स्टैंड फॉर रीजनल रूरल बैंक्स. हिंदी में हम इसे कहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक. ठीक है. बैंकिंग सेक्टर आज अर्बन सेक्टर के लिए, यानी जो शहरी क्षेत्र है, अर्बन सेक्टर, उसमें आज बहुत ही वास्ट डेवलपमेंट कर चुका है. हमारे और आपके जैसे जितने भी कस्टमर्स हैं, सेविंग्स, करंट, बिजनेसमैन हो या नॉर्मल इनकम ग्रुप का व्यक्ति हो, बैंक्स ने आज हमें बहुत सारी फैसिलिटीज दी हैं. ठीक है. यही आज जो हमारे रूरल सेक्टर हैं उनके डेवलपमेंट के लिए बैंक्स आगे आते हैं. ठीक है. और एक अच्छी लिमिट तक, एक अच्छे लेवल पर आज उन्होंने हमारे कंट्री के, भारत देश के बहुत सारे वीकर सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, जो वीकर सेक्शंस हैं आपके, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर उन बैंक्स में उन ग्रामीणों या रूरल सेक्टर के लोगों के अंदर, ठीक है, बैंकिंग की एक हैबिट को डेवलप किया है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट, सरकार और साथ ही साथ प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दोनों ने दे हैव सपोर्टेड. ओके. सॉरी. इन जुलाई 1975, ठीक है, वी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड डूइंग द सेम. हमारे संविधान में जुलाई 1975 को ये चीजें लागू हुई थी. क्रियान्वित होते होते आज इस मॉडर्न एरा में हम काफी आगे आ चुके हैं बैंकिंग सेक्टर में. और आज पूरे हमारे देश में, इन ऑल ओवर द कंट्री लाइक इंडिया, देयर आर 104 RRBs. 104 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें काम कर रही हैं हमारे वीकर सेक्शंस ऑफ इकोनॉमी के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए, जिसमें आपके फार्मर्स, जितने हमारे किसान हैं, ठीक है, और जो हमारे अनस्किल्ड लेबरर्स होते हैं उनके लिए. ये दो टाइप्स के जो हमारे वर्किंग पर्संस हैं, लेकिन वो बिलोंग किस सेक्शन को करते हैं? वीकर सेक्शन को, यानी कि आप कह लीजिए रूरल सेक्टर. तो रूरल सेक्टर में सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे फार्मर्स, जो जिनके लिए माध्यम है एग्रीकल्चर, और दूसरा है आपका अनस्किल्ड लेबरर्स. इन दोनों के लिए बैंकिंग की हैबिट को डेवलप करना और साथ ही साथ वहां पर सेटअप, यानी कि सेटल्ड आउट, या आप कह सकते हैं बसे हुए लोगों के अंदर बैंकिंग की हैबिट को लाना. ठीक है. सो इसका मेन कर्तव्य क्या था भारत सरकार द्वारा? ठीक है. RRBs को सेटअप करने के लिए मेन इनका एम क्या रहा? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी, सॉरी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था हमारी वीकर सेक्शंस की है उसमें सुधार लाना और साथ ही साथ उसका विकास करना. ठीक है. टू डेवलप, और साथ ही साथ उसको अंदर आप सुधार लेकर के आएंगे. कौन सा सेक्शन? एग्रीकल्चर. दैट इज फॉर स्मॉल स्केल एंड मार्जिनल फार्मर्स. स्मॉल स्केल यानी कि आप कह लीजिए जो फुटकर विक्रेता है हमारे, उन्होंने, किसानों ने अपनी जमीनों पर, अपने घर द्वारों के पास में जो फसल बोई, जिसे काटा और उसे एक, आप कह लीजिए शहरों तक ना पहुंच करके वो अपने ही क्षेत्र में पहुंचकर उसे बेचते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं. तो उनके इस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट आपको लेके आगे आना है और साथ ही साथ फाइनेंशियली उन्हें हेल्प आउट करना है. जो आज हम और आप बैंकिंग के सर्विसेज अर्बन सेक्टर में रह करके अवेल आउट कर रहे हैं, वही सर्विसेज रूरल सेक्टर का व्यक्ति अवेल आउट करे, ये हमारी गवर्नमेंट का एम है. और इसके लिए उन्होंने स्थापित किया, एस्टैब्लिश किया किसको? RRBs. RRBs एस्टैब्लिश की गई फॉर स्मॉल स्केल एंड मार्जिनल फार्मर्स. अब ये स्मॉल स्केल तो हो गए, अब मार्जिनल मींस नो प्रॉफिट नो लॉस, ना ही मुनाफा और ना ही आपका घाटा, जस्ट उनके एक्सपेंसेस वो मीट आउट करते हैं. ठीक है. जो उनके मिनिमम एक्सपेंसेस हैं. तो ये केसेस ऐसे क्यों हैं? क्यों नहीं हम उनके अंदर विकास ला सकते हैं? क्यों नहीं हम उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव कर सकते हैं?
क्यों नहीं हम उनके अंदर लिटरेसी की भावना को जगा पा रहे हैं? Why? Because in each and every case, whether it may be education, medical, standard of living, anything else, या फिर आप कह लीजिए सबसे बड़ी चीज उनकी स्किल्स को डेवलप करना, वो स्किल डेवलपमेंट, मेडिकल लिटरेसी और बहुत सारे जो आपके अछूत जो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको हमने टच नहीं किया, अनटच्ड आप कह सकते हैं, उन अनटच्ड पॉइंट्स को एलाबोरेट करना, उन्हें डेवलप करना, उनके अंदर विकास लाना, ये कैसे हो सकता है? विद द हेल्प ऑफ बैंक्स। ठीक है, सो ये जो क्रेडिट है ऑन अदर बैंकिंग फैसिलिटीज, क्रेडिट मींस उधार, जो ऋण, जो लोन मैं, आप और हर एक वो आम जन यूज कर रहा है अर्बन सेक्टर का, वही चीजें हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो बैंकिंग की बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट और तमाम प्रकार की जो चीजें हैं वो इसमें आ जाती हैं और जो हम आगे देखने वाले हैं। क्लियर? सो ये जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, या आप कह लीजिए जो अनटच्ड अनस्किल्ड लेबरर्स जो हैं हमारे, दोनों आएंगे उसमें, नॉट ओनली द फार्मर्स, अनस्किल्ड लेबरर्स भी आते हैं। इन दोनों को टच करने के लिए हमने आरआरबीस को चुना है और गवर्नमेंट ने इसे एस्टैब्लिश किया है। ठीक है, सो आइए हम अब जाने इनके फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन है टू डेवलप बैंकिंग फैसिलिटी। बैंकिंग फैसिलिटी, और साथ ही साथ आप इसमें एक चीज और इंक्लूड आउट कर सकते हैं, आई एम राइटिंग ओवर हियर सर्विस। ये जो बैंकिंग सर्विस है, मींस जो बैंक जो सेवाएं प्रदान कर रही हैं उनका लाभ वो आसानी से उठा सके। अब आप देखिए कि जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के फार्मर्स हो गए या जो अनस्किल्ड लेबरर्स हैं, उनकी जो कमाई है या जो उनके पास में पैसे हैं, जो कैश है, वो हमेशा नगद रूप में वो रखते हैं, कभी उन्होंने सेव आउट नहीं किया। ठीक है, उनके अंदर सेविंग की, बचत की भावना को जागृत करना है, उसे डेवलप करना है। साथ ही साथ उन्हें हमारी बैंकिंग सर्विसेज में जो लोन्स हैं, जो क्रेडिट्स हैं, जिनके लिए हम रूरल सेक्टर में आरआरबीस कम ब्याज दर पर लोन्स दे रही हैं, ताकि किसान अच्छे से अच्छी पैदावार कर सके, अच्छे से अच्छा बीज खरीद सके, सीड्स खरीद सके, मैन्योर, खाद या यूरिया या जो भी एक्सवाइजेड चीजें हैं जिनकी मदद से वो अच्छे से अच्छी फसल उगा सके, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, व्हीट, राइस, ये बहुत टाइप के आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जिनका एक व्यापार या ट्रेड करने के लिए हर एक, आप कह लीजिए कि रूरल सेक्टर के व्यक्ति को फाइनेंस की जरूरत पड़े, तो उस फाइनेंशियल हेल्प के लिए जब वो बैंक के पास जाए तो उसके अंदर वो हैबिट आनी चाहिए, उसे हमने गाइडेंस प्रोवाइड करना है, फिर वो उसके अंदर हम बैंकिंग हैबिट बिल्डअप करेंगे। सो जो बैंकिंग सर्विसेज हमने अर्बन सेक्टर के लिए ली है वो हम रूरल सेक्टर के लिए लेके चलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ दूसरा और सबसे मेन पॉइंट आता है एनकरेज एम्प्लॉयमेंट। यहां पर जो वर्ड यूज किया जाता है वो है गाइस आपका एनकरेज एम्प्लॉयमेंट। आप यहां गारंटी नहीं दे रहे हैं कि आपको एम्प्लॉयमेंट मैं दे ही दूंगा या आरआरबीस दे ही देंगी, यहां पर है एनकरेज कर रहे हैं, हम बिल्डअप कर रहे हैं कि हाँ आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। हाउ? दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका स्कीम्स जिन्हें हम योजना भी कहते हैं, और दूसरी होती है आपकी पॉलिसीज जिन्हें हम नीतियां कहते हैं। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। माय राइटिंग इन हिंदी इज वेरी बैड, है ना, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द सेम। सो एनकरेज एम्प्लॉयमेंट, हम एम्प्लॉयमेंट कैसे दे सकते हैं उनको? गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स तैयार की हैं, जो योजनाएं उनके लिए बनाई हैं, हम अगर अर्बन सेक्टर में ही रह जाएंगे तो उन तक पहुंचने में हमें बहुत वक्त लग सकता है, या आप कह लीजिए कि जब तक वो योजनाएं हैं उन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनके बारे में ना पता चल सके। और दूसरा आपकी पॉलिसीज यानी कि नीतियां, ये जो हमारी नीतियां हैं, ये जो पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट बना रही हैं, इनके बारे में सबसे पहले तो लोगों को जागृत करना, उन्हें बताना, टू मेक देम वेल अवेयर ऑफ देयर बेनिफिटेड स्कीम्स एंड पॉलिसीज, उनके बेनिफिट की, उनके मुनाफे की, उनके फायदे की और उनके लाभ की लिए जो भी स्कीम्स और पॉलिसीज गवर्नमेंट ने फ्रेम आउट की हैं वो उन्हें बताना, उसे लागू करवाना,
और साथ ही साथ उन्हें ला करके इन स्कीम्स और पॉलिसीज की मदद से फाइनेंशियल हेल्प देना, ताकि जो वहां के लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार आप प्राप्त करवा सकें, अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। एंड आपको अवेयरनेस स्प्रेड आउट करनी है। अब एक बार स्प्रेड कर दी आपने अवेयरनेस, एक बार आपने स्प्रेड कर दी बैंकिंग की सर्विसेज फैसिलिटीज, तो ऑटोमेटिकली वन ऑन वन करके वो चीजें आपकी स्प्रेड आउट होती हैं और दे विल बी ईगर टू अवेल द बैंकिंग सर्विस। उनके अंदर खुद एक इच्छा शक्ति जागृत होगी कि हाँ, हम उस बैंकिंग सेवा का लाभ लें। ओके, सो दिस वाज अ क्वाइट इंट्रोडक्शन अबाउट द आरआरबीज। ठीक है, इन इंडिया वी हैव गॉट 104 RRBs. Clear? So, kindly note it down. Study the same from your book. Thank you.